जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया, मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरना चाहा, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी मैया योजना में आपने बहुत बड़ा फ्रॉड किया कि जहां पर मुस्लिम एक भी परिवार नहीं है वहां पर आपने मैया योजना का लाभ दिया। लेकिन क्या लगता है वो मुद्दों पर लोगों को आप लोग समझा पाए? जो सही मुद्दे होंगे वो हम उठाएंगे, उठाते रहेंगे। उस पर वोट मिले न मिले। आदिवासियों के लिए आपने किया क्या? फिर भी आदिवासी वोट बेशर्मी के साथ मांगने जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें मिल रहा है, उसी के बदौलत। मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। बीजेपी कहती है कि हमने झारखंड बनाया। उन्होंने अभी झारखंड हम तो लड़कर लिए हैं, किसी ने बनाया बनाया नहीं है। आप लड़ाई लड़ते थे लेकिन कांग्रेस के हाथों बिक जाते थे। ये इतिहास रहा है झारखंड नामधारी पार्टियों का। जेएमएम पर आप सवाल उठा रहे अरे सिर्फ जेएमएम पर ही क्यों भाई? मैं तो कह रहा हूँ झारखंड नामधारी पार्टियां। खान अंसारी आए थे यहाँ, हड़का के गए कि भाई हमारी अनुपस्थिति में बहुत कुछ आप लोग बोल रहे थे। देखिए मैं उस आदमी पर कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य की स्थिति तो इतनी खराब है कि अभी हाल ही में मैं चैनल पर ही देख रहा था कि कैसे गांव का व्यक्ति खटिया पर लेकर के जा रहा, आदिवासी लड़का। ओला उबर तरह तरह का ऑनलाइन है, आ जाएगा। आप ऑनलाइन व्यवस्था क्यों नहीं करा रहे हो भाई? तो बीच में एक बिचौलिया क्यों डाल दिया कमीशन के लिए? सवाल है कि जो आज आपने घूमा और देखा, क्या लग रहा है जीत को लेकर? जो मैं क्षेत्र में घुमा हूँ उस क्षेत्र में 80-20 का मामला है। नमस्कार, जोहार। घाटशिला इस उपचुनाव में जब महज कुछ घंटे बचे हैं, 36 घंटे मानकर चलिए, 24 घंटे ही अब बचे हैं और अब इस चुनाव प्रचार में दोनों तरफ से जान झोंक दिया गया है। हमारे साथ जो है बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर, झारखंड सरकार के मंत्री और विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी सीपी सिंह हैं, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। चुनाव प्रचार में सर आए हैं घाटशिला में, अंतिम दौर का चल रहा है। क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ से मुख्यमंत्री ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है, कहाँ है बीजेपी? देखिए चुनाव चुनाव होता है और स्वाभाविक रूप से जो भी दल होते हैं अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंकते हैं। जेएमएम का कैंडिडेट है और इधर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। मुकाबला तो दोनों के ही बीच है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से कार्यकर्ताओं की फौज लेकर और लगी हुई है। अपने मेहनती कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव जा रही है और लोगों से कमल फूल का बटन दबाने की अपील कर रही है। एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी आया हूं और जहां जिम्मेवारी मिली थी मैं वहां गया। तो मैं जब देखा कि आखिर इतने दिनों से यहाँ विधायक होते हैं, उसके बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो आश्चर्य लगता है। जादूगोड़ा में गया था और इचड़ा गया था, गांव का नाम है इचड़ा। मैं देखा कि वहाँ सड़क नहीं है और मैं वादा करके आया भाई ये मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। जब इतनी भारी आबादी रहती है और वैसे लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी जादू घोड़ा में सेवा दे करके समाप्त किया है, रिटायर कर गए हैं, अब वो घर बना के रह रहे हैं लेकिन चलने के लिए सड़क नहीं है। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दिक्कत है। तो मेरा ये कहना है कि आखिर ये मंत्री रह करके कर क्या रहे थे? आप कई बार से विधायक रहे उसके बाद भी नहीं हुआ तो इसका मतलब सिर्फ है कि भाई लूटो और खाओ। तो जनता लूटने और खाने के लिए किसी को विधायक नहीं बनाती, विधायक बनाती है सेवा करने के लिए। और एक विधायक का दायित्व तो बनता है कि जब आप सेवा का संकल्प लेकर आते हैं तो आप जनता की सेवा कीजिए, जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहिए। घाटशिला में जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया,
मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरना चाहा, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोगों ने कहा कि भाई मैया योजना में आपने बहुत बड़ा फ्रॉड किया कि जहां पर मुस्लिम एक भी परिवार नहीं है वहां पर आपने मैया योजना का लाभ दिया। लेकिन क्या लगता है वो मुद्दों पर लोगों को आप लोग समझा पाए, क्या उस मुद्दों पर वोट मिलेगा? इसलिए कि जो मुद्दे आप लोग उठाएं। जो सही मुद्दे होंगे वो हम उठाएंगे, उठाते रहेंगे। उस पर वोट मिले ना मिले, मुद्दा को कैसे छोड़ देंगे? ये बात सही है। क्या झारखंड के अंदर क्या हो रहा है? बांग्लादेशी मुसलमान किस प्रकार से हमारे संथाल परगना को अपने आगोश में ले लिया। अभी मुझे पता चला कि जिस गांव में 5 मुसलमान नहीं है उस गांव में झारखंड का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है। तो ये सब चीजें हैं। सवाल है कि जनता के बीच उनको सही जानकारी देना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य बनता है। हम उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। जैसे मैं मुद्दा उठाता हूँ कि भाई ये सरकार कहती है कि भाई अबुआ सरकार है, तो अबुआ सरकार तो झलकता नहीं है। हाँ, कुछ चीजें होती है जो समझ से थोड़ा परे होती है लोगों को। लेकिन मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। बालू हर व्यक्ति को चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान हर व्यक्ति को चाहिए ना, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारा पक्का मकान हो। अब बालू चाहिए तो बालू घाट का नीलामी हुआ, कौन सा आदिवासी को मिला? बालू घाटों को टैग कर दिया। बड़े बड़े करोड़पति लोग ही ले पाएंगे, करोड़ों रुपया उसकी नीलामी बोली है। उसी प्रकार से शराब का सेवन यहाँ बहुत होता है। अब अंग्रेजी शराब की दुकानों को इन्होंने टेंडर किया। कौन लिया? बड़े बड़े जो माफिया है इसके वही लिए। तो आदिवासियों के लिए आपने किया क्या? फिर भी आदिवासी वोट बेशर्मी के साथ मांगने जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें मिल रहा है उसी के बदौलत। मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी तो यह कह सकती है कि साहब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने अलग से एक आदिवासी मंत्रालय बनाया। आदरणीय मोदी जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम करती है। खुद प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा के गांव गए, आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित में सोचती है। और देश का राष्ट्रपति कभी आदिवासी नहीं बना था, देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है, और तब कहती है। ये कहते हैं करते नहीं, अंतर यही है। मुख्यमंत्री का भाषण काफी ट्रेंड कर रहा है। आज भी उन्होंने जो कुछ कहा, जैसे आपने कहा कि भाई बीजेपी कहती है कि हमने झारखंड बनाया, उन्होंने कहा झारखंड हम तो लड़ के लिए हैं, किसी ने बनाया बनाया नहीं है। बीजेपी कहती है कि झारखंड बनाया, तो मुझे याद है चूंकि मैं मंच पर था 1998 ईस्वी में, एक विधायक में था, 1998 में भी था। तो मोराबादी स्टेडियम में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप मुझे सीट दीजिए, मैं झारखंड दूंगा। उसके पहले आप लड़ाई लड़ते थे लेकिन कांग्रेस के हाथों बिक जाते थे। ये इतिहास रहा है झारखंड नामधारी पार्टियों का कि कांग्रेस उन्हें खरीदती थी और ये बिकते थे। जेएमएम पर आप सवाल उठा रहे हैं। अरे सिर्फ जेएमएम पर ही क्यों भाई? मैं तो कह रहा हूँ झारखंड नामधारी पार्टियां, अब उसके अंदर कौन आती है आप समझ सकते हैं। तमाम झारखंड नामधारी पार्टियां बिकने का काम किया। अच्छा मेरी छोड़िए ना, सूरज सिंह बेसरा आदिवासी नेता है ना, एक बार विधायक भी रहे और झारखंड अलग राज्य के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। उन्होंने भी कहा ये बात। तो मेरा ये कहना है कि जो सच्चाई है मैं तो बोलूंगा, चाहे जिसको बुरा लग रहा है लगे। इरफान अंसारी आए थे यहाँ, हड़का के गए कि भाई हमारी अनुपस्थिति में बहुत कुछ आप लोग बोल रहे थे। देखिए मैं उस आदमी पर कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय पर अरे स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य की स्थिति तो इतनी खराब है
कि अभी हाल ही में मैं चैनल पर ही देख रहा था कि कैसे गांव का व्यक्ति खटिया पर लेकर के जा रहा, आदिवासी लड़का, यंग लड़का, वो डेथ कर गया। ये 108 जो है ना, एम्बुलेंस पर देखते होंगे 108, इन्होंने ठेका किसको दे दिया? एक मुस्लिम को दे दिया। भाई मुस्लिम को दिया कि हिंदू को दिया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि 108 की भी स्थिति बहुत खराब है। मेरा ये कहना है कि फिर इसके लिए टेंडर की क्या जरूरत है भाई? आज के दिन इतना हम आगे बढ़ गए हैं कि आप देखते होंगे कि आप रेलवे स्टेशन पर उतरिए या आप हवाई अड्डा पर उतरिए, आप तुरंत ओला, उबर, तरह तरह का ऑनलाइन है, आ जाएगा। आप ऑनलाइन व्यवस्था क्यों नहीं करा रहे हो भाई? कि हम कहीं भी हैं, कोई बीमार पड़ जाए, वो फोन करे, 108 वहां आ जाए। तो बीच में अगर बिचौलिया क्यों डाल दिया कमीशन के लिए? भाई आज खुद घूम रहे थे, रिम्स गए थे, वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि हाँ यहाँ से दवाएं बाहर जाती है। तो कोई पेशेंट जाएगा रिम्स में, सदर अस्पताल में, दवा बाहर से खरीदना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? तो स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खराब है और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को बदले, कोई अच्छा विधायक को स्वास्थ्य मंत्री बनाए। मतलब इस्तीफा मांग रहे हैं, उनकी इस्तीफा होनी चाहिए। मैं बदलने की बात कर रहा हूँ, मैं तो इस्तीफा मांगने वाला होता कौन? मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि भाई झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं, पहले तो स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना। तो स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खराब है तो क्या हो सकता है? इसलिए मैंने कहा भाई उन्हें बदलना चाहिए। सर सवाल है कि जो आज आपने घूमा और देखा, क्या लग रहा है जीत को लेकर? बीजेपी इस लड़ाई में कहाँ पर है? देखिए, जो मैं क्षेत्र में घुमा हूँ उस क्षेत्र में 80-20 का मामला है। 80% वोट बीजेपी को, 20% ही जेएमएम को जाएगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है? कौन सा ऐसा मुद्दा है लगता है कि आपके फेवर में चला जाएगा? मुद्दा से नहीं, मैं जिन क्षेत्रों में, मैं फिर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कोई हर गांव में तो गया नहीं हूँ, हर लोगों से मिला नहीं हूँ, लेकिन जिन क्षेत्रों में मैं गया हूँ वहाँ के लोगों के बातचीत से मुझे लगा, और मेरी एक आदत है, थोड़ा मैं खुसुर फुसुर भी सुनता हूँ, उससे पूछता हूँ और कहता हूँ कि देखो भैया मैं कोई नेता नहीं हूँ, दिल की बात हमसे बता सकते हो? तो बताते हैं, विश्वास भी लेता हूँ। तो उससे लगा कि 80% लोग भाजपा के साथ हैं। बाद बाकी क्षेत्र में मैं गया नहीं, इसलिए मैं कोई हवा में बात भी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी घाटशिला उपचुनाव जीतेगी।